बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नबीज़ या नबीद, जिसे पीना सुन्नत रसूल भी है। नबीज़ असल में खजूरों का शरबत होता है। हर कोई इसे अपने अंदाज में बनाता है, तो आज हम इसे बहुत ही आसान अंदाज में बहुत कम अज्जा से रेडी करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो 14 से 15 अदद बादाम रात को ही भिगो के मैंने रख लिए थे। सुबह मैंने इसका छिलका उतार लिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। ग्राइंड होने के लिए ये बिल्कुल रेडी हैं। इसकी अफादियत से आप बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। अगर मैं इसकी अफादियत बताने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास हैं 7 से 8 अदद खजूर के दाने। ये भी मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। अगर आपके एरिया में बहुत गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। अगर नॉर्मल मौसम है तो आप इसे शेल्फ पे ही कवर करके रख दें। इसका पानी हमने फेंकना नहीं है, बल्कि खजूरों को उसी पानी के साथ ही इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इस पानी में भी बहुत सी ताकत है। अब यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे पास सफ़ेद तिल। आप चाहें तो इसमें काले तिल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच तिल लिए थे। इसे भी मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। तिल आपने अच्छी तरह से वॉश करने हैं पहले, उसके बाद उसे भुगोना आपने, ठीक है। तिलों को आप किस तरह से आसानी से साफ़ कर सकते हैं और किस तरह से लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं, इसकी एक वीडियो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। अब इसे हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। पानी हमने जस्ट इसमें इतना ही डाला है जितना पहले ही खजूरों में था। बाकी पानी हम बाद में ऐड करेंगे। ये मैं आपको 2 से 3 गिलास नबीज़ की रेसिपी दे रही हूँ। अगर आपने इससे कम बनानी है तो आप अज्जा को कम कर लें। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप अज्जा को ज़्यादा कर लें। इसे पीना ना सिर्फ सुन्नत रसूल है, बल्कि इसमें बहुत सी बीमारियों की शिफा छुपी है। अगर आप में विटामिन डी की कमी है, अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, कैल्शियम की कमी है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ड्रिंक है। बाकी का पानी हम ग्राइंड करने के बाद ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे दोबारा भी ग्राइंड कर सकते हैं। नबीज़ को ना सिर्फ जिस्मानी ताकत के लिए बल्कि जहनी ताकत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसमें जो तिल हमने ऐड किए हैं वो गर्म है, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें जो हमने बादाम ऐड किए हैं वो तिलों की गर्म तासीर को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और तिल विटामिन डी हासिल करने का एक बहुत बड़ा ख़जाना होते हैं। इसमें कैल्शियम भी वाफिर मिकदार में पाई जाती है, तो जिन लोगों को पट्ठों और हड्डियों का इशू होता है उन्हें ये इस्तेमाल करने का ज़रूर मशवरा देते हैं हकीम हजरात। इसके अलावा वो बच्चे जो कि बिस्तर पे ही यूरन कर देते हैं, उनके लिए भी एक बेस्ट टॉनिक है। तो आपने देखा, एक ही गिलास पीने से आपको बहुत सी बीमारियों से शिफा मिल रही है। आपने ये 2 हफ्ते मुसलसल इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने विटामिन डी का टेस्ट करवाना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी रिपोर्ट मिलेगी। इफ्तार के लिए ये एक बेस्ट ड्रिंक है। अगर आप चाहें तो इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि चाहे जितनी भी गर्मी हो, आप इसे रूम टेम्परेचर पे ही पियेंगे तो ही इसका आप बेस्ट फ़ायदा उठा सकेंगे। रमज़ान के अलावा अगर आप वैसे भी इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसे निहार मुँह पीना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। अगर आप फर्स्ट टाइम तिलों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने तिलों की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर देना है। 2 गिलास नबीज़ बनाने के लिए आपने तिलों का जस्ट 1 चम्मच ही ऐड करना है। अगर आपको तिलों का टेस्ट इसमें अच्छा लगे तो बाद में आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने 1 हफ़्ता पहले ही इसे ट्राई करना है, ताकि आप रमज़ान की इबादत के लिए अपने आप को फ़िट और चुस्त महसूस करें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। रमज़ान स्पेशल ड्रिंक्स के लिए, इफ़्तार की स्पेशल रेसिपीज़ के लिए और सहरी की स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें। जज़ाकल्लाह खैर।